हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऐसा इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों हम देख रहे हैं भारत की नदियां, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, तो आज हमारा भारत की नदियों का सेकंड पार्ट है। चलिए देखते हैं हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तिब्बत में इनमें से किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो भी कहा जाता है, तो किस नदी को कहा जाता है, गोदावरी नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, गंगा नदी को, कृष्णा नदी को। तिब्बत में किस नदी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नदी को जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तिब्बत के दक्षिणी भाग में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी लंबाई याद रखिए कि इसकी लंबाई कितनी है, ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। कितनी है, 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। ठीक है, तिब्बत में किस नाम से जाना जा रहा है, सांगपो के नाम से। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से। और अरुणाचल प्रदेश में भी याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तिब्बत में इनमें से किस नदी को सांगपो की नाम से जाना जाता है, तो किस नदी को जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, जिसका उद्गम देख लिया हमने कहां से होता है, तिब्बत के दक्षिणी भाग में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला से होता है और कहां, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, तलछट को प्रभावित करने वाली भारत की प्रमुख नदी कौन सी है। किसको प्रभावित करने वाली, तलछट को प्रभावित करने वाली भारत की प्रमुख नदी में से कौन सी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आंसर ब्रह्मपुत्र नदी, जो क्या करती है, तलछट को प्रभावित करती है। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, सिंधु नदी। सिंधु नदी जिसका उद्गम कहां से होता है, सिंधु नदी जिसका उद्गम कहां से होता है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत में। ठीक है, किसका उद्गम होता है, सिंधु नदी का। और आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया गया है, गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो याद रखिए उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से, ग्लेशियर से किसका उद्गम होता है, गंगा नदी का। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई याद रखिए कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से किसका उद्गम होता है, यमुना नदी का उद्गम होता है। ठीक है, गंगा नदी का कहां से होता है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। यमुना नदी का कहां से होता है, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, तलछट को प्रभावित करने वाली भारत की प्रमुख नदी कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, इनमें से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है, निकलती है अमरकंटक से। कहां से निकलती है, अमरकंटक से। अमरकंटक एक पवित्र स्थल है, एक पवित्र स्थल है जो हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, पवित्र माना जाता है। ठीक है, अमरकंटक कैसा स्थल है, एक पवित्र स्थल है जो हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी जिसका उद्गम कहां से होता है, तो याद रखिए नर्मदा नदी, ठीक है, जिसका उद्गम अनूपपुर के अमरकंटक की मेकाल पर्वत श्रेणी से, मेकाल पर्वत श्रेणी
से नर्मदा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, ठीक है। संगम याद रखिए कि संगम कहाँ होता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य, गुजरात राज्य से होकर खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में क्या होता है, नर्मदा नदी का संगम होता है, ठीक है। नर्मदा नदी की लंबाई याद रखिए, नर्मदा नदी जिसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर क्या है, नर्मदा नदी की लंबाई है। और मध्य प्रदेश में कितना बहती है, 1077 किलोमीटर, कितना बहती है, 1077 किलोमीटर। जैसे भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, वैसे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है, एक मिनट, जैसे भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, वैसे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, ठीक है। जिसका उद्गम कहाँ से होता है, अनूपपुर के अमरकंटक की मेकाल पर्वत श्रेणी से, ठीक है। मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। जिसका संगम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से होकर खंबात की खाड़ी में। लंबाई कितनी है नर्मदा नदी की, 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितना बहती है, 1077 किलोमीटर। अमरकंटक एक पवित्र स्थल है जो हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, ठीक है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है, सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी तो कौन सा बांध बना है, सरदार सरोवर बांध, जो कहां पर है, गुजरात राज्य में। किस राज्य में, ये गुजरात राज्य में है। नर्मदा नदी की सहायक नदी भी याद रखिए कि नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। नर्मदा नदी की सहायक नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, हथनी नदी, मान नदी, सेरनी, बारना, क्या है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इनमें से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। इनमें से कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी तथा झेलम नदी, गंगा नदी तथा सिंधु नदी, गंगा नदी तथा झेलम नदी। इनमें से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। यह एक विशाल डेल्टा है, ठीक है, क्या है, विशाल डेल्टा है, विशाल डेल्टा है। यह डेल्टा सुंदरबन के मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। विशाल डेल्टा है, यह डेल्टा सुंदरबन के मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य इनमें से कौन सी नदी बहती है। कहां से कहां बोल रहा है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य इनमें से कौन सी नदी बहती है, मंदाकिनी नदी, भागीरथी नदी, सरयू नदी, अलकनंदा नदी। तो हमारा ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। यह उत्तराखंड राज्य में है, यह उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ठीक है। गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है मंदाकिनी नदी, जो किस राज्य में है, यह उत्तराखंड राज्य में है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इनमें से किस नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है, गोदावरी नदी का, गंगा नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का, ताप्ती नदी का। तो किस नदी का नहीं है, ताप्ती नदी का। ताप्ती नदी कहां से निकलती है, ताप्ती नदी कहां से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई से, बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, क्या होता है, उद्गम होता है। इनमें से किस नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है, तो किसका नहीं है, ताप्ती नदी का नहीं है, ठीक है। ताप्ती नदी जिसकी लंबाई याद रखिए कि ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी जिसे सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है, सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट के दिया गया है, इनमें से कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी, अभी हमने देखा था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, गंगा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी है, ना कि सबसे बड़ी पूछा, क्या पूछा है, सबसे लंबी नदी पूछा है, तो सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। कितनी है, 2900 किलोमीटर। अगर भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे तो कौन सी नदी है, गंगा नदी। क्या है, भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई याद रखिए कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। कितनी है, 2525 किलोमीटर क्या है, गंगा नदी की लंबाई है, ठीक है। इनमें से कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, इनमें से कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, महानदी, नर्मदा नदी। तो कौन सी नदी नहीं करती है, नर्मदा नदी। कौन सी नहीं करती है, नर्मदा नदी। सीधे कहाँ, अरब सागर में गिरती है, सीधे अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अब इससे पहले हमने देख लिया कि नर्मदा नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है, अनूपपुर के अमरकंटक की मेकाल पर्वत श्रेणी से, ठीक है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितना बहती है, 1077 किलोमीटर बहती है। इस पर कौन सा बांध बना है, सरदार सरोवर बांध बना, जो किस राज्य में बना है, गुजरात राज्य में बना है। इसकी सहायक नदी भी देख चुके हैं, सक्कर नदी, दूधी नदी, हथनी नदी, बाण नदी, बाना नदी, ठीक है। नर्मदा नदी सीधे कहाँ, अरब सागर में गिरती। क्या पूछा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, गंगा नदी का अपवाह इनमें से क्या है, ठीक है। गंगा नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होता है, गंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी का अपवाह इनमें से क्या नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पर्वतीय अपवाह। क्या नहीं है, पर्वतीय अपवाह, पर्वतीय अपवाह, जिसका अर्थ है यह नदी एक पुराने अपवाह प्रणाली के अवशेष पर बहती है, ठीक है। पर्वतीय अपवाह का मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ है यह नदी एक पुराने क्या अपवाह प्रणाली के अवशेष पर बहती है, ठीक है। गंगा नदी जिसका अपवाह देख लिया हमने, क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्वतीय अपवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, इनमें से कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बहती है। क्या पूछा है, इनमें से कौन सी नदी सतपुड़ा श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच बहती है, तो कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। कौन सी बहती है, नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी जिसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कितना बहती है, 1077 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर, ठीक है। ताप्ती नदी जिसकी लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। कितनी है, 724 किलोमीटर क्या है, लंबाई है ताप्ती नदी की। और आप सभी लोग कमेंट कर ये बताएं कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, ठीक है। ताप्ती नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है, बैतूल के मुल्ताई से होता है। कहाँ से होता है, बैतूल के मुल्ताई से। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया गया है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी है जो एकमात्र बारहमासी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत है जिसकी ऐसी कौन सी नदी है जो एकमात्र नदी है, बारहमासी नदी है, तो कौन सी नदी है, कावेरी नदी। कौन सी नदी है, कावेरी नदी, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है कि यह नदी पूरे वर्ष में जल से भरी रहती है, जल से भरी रहती है। यह नदी तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है कावेरी नदी, जिसकी लंबाई याद रखिए
इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। कितनी है? 800 किलोमीटर क्या है? कावेरी नदी की लंबाई है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी है जो एकमात्र बारहमासी नदी है? तो कावेरी नदी, जिसका अर्थ क्या है कि यह नदी पूरे वर्ष में जल से भरी रहती है। ठीक है, कावेरी नदी जो किस राज्य में है? ये तमिलनाडु राज्य में है, जिसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। कितनी है? 800 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? गंगा नदी का अधिकतर भाग इनमें से किस राज्य से होकर बहती है? ठीक है, गंगा नदी का अधिकतर भाग इनमें से किस राज्य से होकर बहती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, गंगा नदी का अधिकतर भाग इनमें से किस राज्य से होकर बहती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, और यह नदी सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण नदी में से एक है। ठीक है, गंगा नदी, जिसका उद्गम अभी हमने देख लिया कहाँ से होता है? उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होता है? गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? इनमें से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सी बहती है? नर्मदा नदी। विशेषता क्या है? यह है कि यह विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, से होकर बहती है, जो एक क्या है? भूगर्भिक विशेषता है, जो नदी प्रवाह को क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है, नर्मदा नदी जिसका उद्गम अभी हम देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? इनमें से कौन सी नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? क्या पूछ रहा है? इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी, गोदावरी नदी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी क्या है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट की तलहटी में स्थित त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, 1465 क्या है इसकी लंबाई? 1465 किलोमीटर क्या है? गोदावरी नदी की लंबाई है। ठीक है, इनमें से कौन सी नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी क्या है? भारत की सबसे प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1665 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट की तलहटी में स्थित त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और आप सभी लोग कमेंट करके ये बताएं कि महानदी कहाँ से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया गया है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है? ठीक है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ठीक है, कावेरी नदी जो किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में? ये कर्नाटक राज्य के कोडागु जिले में स्थित है। ठीक है, लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर क्या है? कावेरी नदी की लंबाई है। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ठीक है, जो किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? इनमें से सिंधु नदी का उद्गम कौन सा है? ठीक है, सिंधु नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है? तो काराकोरम पर्वतमाला से। कहाँ से होता है? काराकोरम पर्वतमाला से सिंधु नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। सिंधु नदी, ठीक है, तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के पास स्थित ठीक है, काराकोरम पर्वतमाला से क्या होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है, 3180 क्या है इसकी लंबाई है। ठीक है, लंबाई याद रखना आपको कि इसकी लंबाई कितनी है? 3180 किलोमीटर क्या है?
सिंधु नदी की लंबाई है। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के पास स्थित काराकोरम पर्वत माला से क्या होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल इनमें से कहाँ है? मानसरोवर झील, गोमुख, गंगोत्री, विष्णुप्रयाग। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री। ठीक है, उद्गम कहाँ है इसका? गंगोत्री से है। गोमुख, विष्णुप्रयाग। ठीक है, उद्गम उत्तराखंड, उत्तराखंड के गंगोत्री। ठीक है, कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? उत्तराखंड के गंगोत्री से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, इनमें से कौन सी नदी बिहार का शोक कहा जाता है? ठीक है, किसका शोक बोल रहा है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, कोसी नदी। ठीक है, क्योंकि यह नदी बिहार राज्य में अक्सर बाढ़ का कारण बनती है, बाढ़ का कारण बनती है। नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है कोसी नदी? तो वो भी याद रखिए, नेपाल से निकलती है, नेपाल से निकलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनमें से कौन सी नदी बिहार का शोक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि यह नदी बिहार राज्य में अक्सर बाढ़ का कारण बनती है। कहाँ से निकलती है? तो नेपाल राज्य से। कहाँ से निकलती है? नेपाल राज्य से। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया गया है, सिंधु जल समझौते में इनमें से कौन सी नदी भारत के अधिकतर क्षेत्र में आती है? सिंधु जल समझौता जो कब हुआ? 1960 में। कब हुआ? 1960 में क्या हुआ? सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में हुआ। किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था सिंधु जल समझौता। कब? 1960 में। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंधु जल समझौता में इनमें से कौन सी नदी भारत के अधिकतर क्षेत्र में आती है? तो कौन सी नदी आती है? सतलुज नदी। कौन सी नदी आती है? सतलुज नदी आती है। सतलुज नदी सिंधु नदी की क्या है? एक प्रमुख सहायक नदी है। सिंधु नदी की एक प्रमुख क्या है? सहायक नदी। एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सतलुज नदी क्या है? सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, और आप सभी लोग कमेंट करके ये बताएं कि सतलुज नदी जिसकी लंबाई कितनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया गया है, सिंधु गंगा के साथ किस नदी प्रणाली से भारत के उत्तरी मैदान बने हैं? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु तो है, गंगा भी है, साथ में क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के साथ भारत के क्या उत्तरी मैदान बने हैं। ठीक है, ये तीनों नदियां हिमालय से निकलती है। कौन कौन सी नदी? सिंधु नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और एक नदी का नाम है गंगा नदी, गंगा नदी। ये तीनों नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से। कहाँ से निकलती है? हिमालय से। ठीक है, हिमालय से, और उत्तर मैदान में बहती है, उत्तर मैदान में बहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिंधु गंगा के साथ, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से भारत के उत्तरी मैदान में बने हैं। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, ये हिमालय से निकलती है, उत्तर मैदान में बहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, गंगा नदी में इनमें से कौन सी सहायक नदी बाएं से नहीं मिलती है? ठीक है, तो कौन सी नदी नहीं मिलती है? गोमती नदी। ठीक है, ये बाएं से नहीं मिलती है, दाएं से मिलती है। ठीक है, कहाँ से मिलती है? दाएं से मिलती है, ना कि बाएं से मिलती है। ठीक है, गोमती नदी उत्तर प्रदेश राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, गंगा नदी में प्रयागराज के पास मिलती है, पास मिलती है। ठीक है, गंगा नदी में इनमें से कौन सी सहायक नदी बाएं से नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी नहीं मिलती है? गोमती नदी। ये बाएं से नहीं मिलती है, दाएं से मिलती है। ठीक है, गोमती नदी जो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। गंगा नदी में प्रयागराज के पास मिलती है। ठीक है, कोसी, अभी हमने देखा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का
शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। और दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को, दामोदर नदी को। जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। और आप सभी लोग कमेंट करके ये बताएं कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है और इसकी लंबाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है? इनमें से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी। इसका मार्ग अक्सर बदलता रहता है, इसका मार्ग अक्सर बदलता रहता है, जिसके कारण पास के क्षेत्र में क्या बाढ़ और विनाश की स्थिति उत्पन्न होती है। किसके कारण? कोसी नदी के कारण, ठीक है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? चंबल नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है? जानापाव पहाड़ी, अलवर पहाड़ी, ठीक है, कुंभलगढ़ पठार, माउंट आबू। जानापाव पहाड़ी से क्या होता है? चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले महू तहसील के पास जानापाव पहाड़ी से क्या होता है? चंबल नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी में से एक है, ठीक है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। किसकी नदी? यमुना नदी की क्या है? सहायक नदियों में से एक है चंबल नदी, ठीक है, जिसका नाम, अन्य नाम क्या है? चरमावती। चरमावती। चंबल नदी को किस नाम से जाना जाता है? चरमावती के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू तहसील के पास जानापाव पहाड़ी से होता है, ठीक है। और कहाँ पर? यमुना नदी की क्या है? ये सहायक नदी है चंबल नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को इनमें से किस नदी के नाम से जाना जाता है? लोहित, नवगंगा, पद्मा, काली गंगा। तो किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की एक प्रमुख नदी है, ये प्रमुख नदी है जो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, सहायक नदी है, ठीक है। बांग्लादेश की क्या है? एक प्रमुख नदी है जो गंगा नदी की प्रमुख क्या है? सहायक नदी है, पद्मा नदी, ठीक है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? सिंधु नदी तथा सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय। क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। यह हिमालय का एक प्रमुख भाग है जो भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है। पंजाब हिमालय कहा जाता है। सिंधु नदी तथा सतलुज नदी के बीच स्थित जो हिमालय होता है, हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। यह हिमालय का एक प्रमुख भाग है जो भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? इनमें से कौन सा स्थान भागीरथी और अलकनंदा का संगम है? ठीक है, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। क्या है इनमें से? भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों का क्या है? ये संगम है। क्या है? संगम है देवप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक है। और अगर हम तीनों की बात करें, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, एक और है रुद्रप्रयाग,
ठीक है। ये तीनों कहाँ, अलकनंदा नदी के संगम स्थल है। अलकनंदा नदी के संगम स्थल है, संगम स्थल है। ठीक है। विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये क्या है, अलकनंदा नदी के संगम स्थल है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम क्या कहलाता है, देवप्रयाग। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, भारत की किस 3 नदियों का स्रोत अमरकंटक क्षेत्र में है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी, महानदी, नर्मदा नदी। तीनों का उद्गम कहाँ से होता है, अनूपपुर के अमरकंटक की मेकाल पर्वत श्रेणी से। ठीक है, अगर हम इनकी लंबाई देखें, सोन नदी, सोन नदी, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर। ठीक है। नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जिसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। कितनी है, 1312 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में कितना बहती है, 1077 किलोमीटर। कितना बहती है, 1077 किलोमीटर बहती है। और एक नदी और रह गई है, महानदी। कौन सी नदी रह गई है, महानदी। ठीक है, जो कहाँ से निकलती है, ये भी कहाँ से निकलती है, अनूपपुर के अमरकंटक की मेकाल पर्वत श्रेणी से, जिसकी लंबाई कितनी है, 860 किलोमीटर। कितनी है, 860 किलोमीटर। ठीक है। सोन नदी, महानदी, नर्मदा नदी, तीनों नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अनूपपुर के अमरकंटक की मेकाल पर्वत श्रेणी से। सोन नदी जिसकी लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर है। नर्मदा नदी जिसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में कितना बहती है, 1077 किलोमीटर। और महानदी जिसकी लंबाई कितनी है, 860 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, इनमें से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, गोदावरी नदी को। किसे जाना जाता है, गोदावरी नदी को, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से। कहाँ से होता है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से क्या होता है, गोदावरी नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और गोदावरी नदी जिसकी जो कहाँ पर है, तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा राज्य से होकर हुआ बहती है। और कहाँ, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, किस किस राज्य से होकर बहती है, तेलंगाना राज्य से, महाराष्ट्र राज्य से, आंध्र प्रदेश राज्य से और उड़ीसा राज्य से। ठीक है, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गोदावरी नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से। ठीक है, और आप सभी लोग कमेंट करके ये बताएं कि गोदावरी नदी जिसकी लंबाई कितनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, मंदाकिनी नदी इनमें से किस नदी से संबंधित है। या ठीक है, यमुना, धौलीगंगा, अलकनंदा, भागीरथी। मंदाकिनी नदी का जो संबंध है किससे है, अलकनंदा नदी से है। ठीक है, मंदाकिनी नदी, ठीक है, जिसका संबंध किससे है, अलकनंदा नदी से है, अलकनंदा नदी से। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में है। किस राज्य में मंदाकिनी नदी, उत्तराखंड राज्य में है। राज्य भी आपको याद रखना है कि किस राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, मंदाकिनी नदी का जो संबंध है अलकनंदा नदी से है। ठीक है, जो किस राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, उड़ीसा में अपना डेल्टा इनमें से कौन सी नदी बनाती है। किस राज्य में, उड़ीसा में अपना डेल्टा इनमें से कौन सी नदी बनाती है, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, महानदी। तो हमारा आंसर हो जाएगा महानदी। कौन सी नदी बनाती है, महानदी, जो मध्य भारत में बहती है, जो मध्य भारत में बहती है। महानदी का जो डेल्टा होता है उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में स्थित, और यह एक महत्वपूर्ण क्या है, जलवायु क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है, महत्वपूर्ण जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, उड़ीसा में अपना डेल्टा इनमें से कौन सी नदी बनाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा महानदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, इनमें से किस नदी का स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के पास होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का, सिंधु नदी का, सतलुज नदी का, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास क्या होता है, इनमें से किस नदी का स्रोत है, ब्रह्मपुत्र नदी का भी है, सिंधु नदी का भी है, सतलुज नदी का भी है। ठीक है, सिंधु नदी जिसकी लंबाई याद रखिए कितनी है, 3180 किलोमीटर। ठीक है, और सतलुज नदी जिसकी लंबाई कितनी है, 1450 किलोमीटर।
मीटर क्या है, सतलुज नदी की लंबाई है। और ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। कितनी है, 2900 किलोमीटर क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, गंगा में दक्षिणी ओर से इनमें से कौन सी नदी मिलती है। ठीक है, सोन नदी, चंबल नदी, केन नदी, बेतवा नदी। गंगा में दक्षिणी ओर से कौन सी नदी मिलती है, सोन नदी। ठीक है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, अनूपपुर के अमरकंटक की मेकाल पर्वत श्रेणी से, पर्वत श्रेणी से क्या होता है, सोन नदी का उद्गम होता है। और आप सभी लोग कमेंट करके ये बताएं कि सोन नदी की लंबाई कितनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ब्रत गंगा इनमें से किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, कृष्णा नदी को, नर्मदा नदी को, कावेरी नदी को, गोदावरी नदी को। तो किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से, महाराष्ट्र के नासिक जिले से क्या होता है, गोदावरी नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। ब्रत गंगा इनमें से किस नदी को कहा जाता है, तो किस नदी को कहा जाता है, गोदावरी नदी को। और आप सभी लोग कमेंट करके ये बताएं कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान इनमें से कहाँ है। ठीक है, तिब्बत तथा सिक्किम में, उत्तराखंड तथा तिब्बत में, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, नेपाल तथा तिब्बत में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान इनमें से कहाँ से है, तो कहाँ से है, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। ठीक है, गंगा नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है, गंगा नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। लंबाई अभी देखा हमने कितनी होती है, 2525 किलोमीटर क्या है, गंगा नदी की लंबाई है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत के मानसरोवर झील से क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। कितनी है, 2900 किलोमीटर क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। तो दोस्तों ये थी हमारी भारत की प्रमुख नदियां जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा नदी से क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की क्लास हो चुकी है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।